धारा। जय जय शिवधारा। हम सबको सदैव ये विश्वास होना ही चाहिए कि भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय रहते हैं। बस हमें ही सच्चा और अच्छा भक्त बनना है। उसकी कृपा में कोई कमी नहीं है। एक बार बस हमें ही उनका होना है, बाकी वह जाने, उनका काम जाने। आध्यात्मिकता में भगवान पर और भगवान की कृपा पर भरोसा बहुत आवश्यक है। गुरु पर और गुरु की कृपा पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और जितना गुरु और परमात्मा पर विश्वास होगा और उनकी कृपाओं पर विश्वास होगा, एक तो दुख आएंगे नहीं, प्रारब्ध वाले दुख आएंगे तो कट जाएंगे। और जो दुख हमें जीवन में देखने ही हैं, वो दुख नहीं करके भासेंगे। रात गई बात गई ऐसे गुजर जाएंगे और हम भूल भी जाएंगे। मीठा सा दुख महसूस होगा। ये मेरे गुरुदेव मुझे सिखाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए लीला कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव को बहुत प्रिय हूं। बस ये विश्वास होना चाहिए। एक कथा थी कि एक बार नारद जी को इच्छा हुई भगवान श्री राम के दर्शन किए जाएं। जब हनुमान जी महाराज, जब नारद जी भगवान श्री राम के दर्शन हेतु आए तो उनके द्वार पर हनुमान जी महाराज खड़े थे। नारद जी अंदर जाना चाहते थे। कहते हैं कि नारद का अर्थ यह है कि जो किसी भी भगवान के पर्सनल घर में जहां वो निवास करते हैं जा सकते हैं बगैर किसी की अनुमति लिए, और जिसकी बात भगवान भी रद्द नहीं करते, उसका नाम है नारद। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि वैसे मुझे आज्ञा है किसी को अंदर न जाने दूं, क्योंकि नारद जी को बताया कि भगवान कोई व्यक्तिगत काम कर रहे हैं। तो अनुमति राम जी से मांग के नारद जी को जाने दिया। नारद जी जब अंदर पहुंचे तो देखते क्या है कि भगवान के सामने एक बड़ी सी डायरी जैसे है, कुछ देख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ चेक कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु ये क्या लीला कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं? तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे नारद जी, इस डायरी में कुछ भक्तों के नाम हैं, वो देख रहा हूं। तो नारद जी ने पूछा, प्रभु इसमें कौन से भक्तों के नाम हैं? वो भगवान श्री राम ने कहा कि जो मेरे सच्चे भक्त हैं। अभी नारद जी की उत्सुकता बढ़ी, पहले तो खुद का नाम देखूं। देखा कि ऊपर सूची में नारद जी का नाम है। अच्छा लगा नारद जी को। फिर नारद जी ने पूरी डायरी देखी कि कहीं भी हनुमान जी महाराज का नाम नहीं है। आश्चर्य लगा। जब नारद जी फिर प्रणाम करके भगवान श्री राम को बाहर आए तो हनुमान जी महाराज को आके ये बात बताई कि उस डायरी में आपका नाम भी नहीं है जिसमें भगवान श्री राम के प्रिय भक्तों के नाम थे। हनुमान जी महाराज ने कहा, ये प्रभु की लीला, लेकिन भगवान की शायद एक और डायरी भी है, बंदी है, एक अलग अकाउंट भी रखते हैं। नारद जी फिर आए अंदर, भगवान राम जी से पूछा, बोले हाँ एक व्यक्तिगत और भी मेरी डायरी है।
सीक्रेट डायरी है। राम जी ने निकाली तो हनुमान जी महाराज का नाम नारद जी ने ऊपर ऊपर देखा उस डायरी में। तो नारद जी ने राम जी से पूछा, इस डायरी में किसके नाम है? बोले, पहले वाली डायरी में उन भक्तों के नाम है जो मुझे भजते हैं, और इस डायरी में उन भक्तों के नाम है जिनको मैं याद करता हूं, रोज भजता हूं। तो नारद जी को एक अलग कुछ लगा और हनुमान जी महाराज को जाके बताया, तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्नता हुई और तसल्ली हुई। ऐसे ही हम सब भी सदैव इस प्रकार का ध्यान रखें कि प्रभु और हमारे गुरुदेव को हम याद करते हैं, ये तो ठीक है, क्या हमने वैसा खुद को आज बनाया है कि हमें वो भजते हों, याद करते हों, कहीं नहीं कहीं हमारी याद उनको आती हो, आशीर्वाद करते हों। तो ये तो तब होगा जब हम सच्चे और अच्छे निष्कामी भक्त बनेंगे। कोई स्वार्थ नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई प्रभु और गुरुदेव को सिवाय किसी को प्रधानता नहीं देनी, संसार को या संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान को प्रभु के तुल्य नहीं समझते। जो भी है हमारे अपने या वस्तुएं या स्थान, वो हमारे गुरुदेव से और परमात्मा से ज्यादा हमें प्रिय नहीं होने चाहिए। तो जितना इस प्रकार का भाव होगा, जितनी निष्कामता होगी, तो हम भी हनुमान जी महाराज वाली श्रेणी में आते जाएंगे। तो प्रभु कृपा करे हम सब का कुछ इस प्रकार का जीवन बने। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, हर भक्त को ये मन में भावना रखनी चाहिए, मैं कुछ ऐसा करूं कि अपने प्रभु को, अपने गुरुदेव को भा जाऊं, उनकी कुछ विशेष कृपाएं जो कुछ विशेष व्यक्तियों पर होती है मुझ पर भी हो जाए। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।